लंबे समय तक लोगों को फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है और जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल है। आम रास्ता ही होने की वजह से बार बार रास्ता बंद रहता है। बंद रहने की वजह से आवागमन की बहुत परेशानी है। दिक्कतें इतनी आ रही है कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हम रतनगढ़ के नागरिक ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल का किसी का भी इमरजेंसी काम हो गया तो इस रास्ते के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है इधर का। कभी कोई हादसा हुआ रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त? बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए पशु मर गए, कई बार आदमी कैजुअल्टी हो गई। डबल इंजन की नकारा सरकार जनता के हित में एक काम नहीं करने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये जो अंडर ब्रिज है इससे क्या बरसात से पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर रास्ता बंद हो जाता है। विकास की जो गति है किस प्रकार से धूमिल होती है, एक विधायक हमारे साथ स्वयं मौजूद है, वो बताएंगे क्योंकि हमेशा उन्होंने प्रगति के लिए बात की है लेकिन धरातल पे वो काम पूरा नहीं हुआ है। पोषाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बताएं कि किस प्रकार से रतनगढ़ में जो किसानों की हालात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात है, विकास की गति किस प्रकार से बदहाल है। मेरे यहाँ रतनगढ़ मुख्यालय जो बहुत बड़ा कस्बा है जिसकी आबादी लगभग 1 लाख के लगभग है, जो 2 भागों में बटा हुआ है बीच से रेलवे लाइन होने के कारण। चोरू जिले के रतनगढ़ में हम मौजूद हैं जो कि राजस्थान में आता है और आपको बता दें यहाँ के विधायक ने ही सारी पोल परत खोली है। आपको बता दूं कि ये रतनगढ़ 2 भाग में डिवाइड हो चुका है। लगता है एक तरफ पाकिस्तान बनाना है और एक तरफ हिंदुस्तान, इस प्रकार की तो यहाँ परिस्थितियां हैं। देखिए यहाँ पे जो रेलवे लाइन बनी हुई है और एक फाटक बना हुआ है, इस तरफ 13 वार्ड है और इस तरफ जो है 32 वार्ड है। टोटल यहाँ 45 वार्ड है जहाँ की जो जनता है 90 से 1 लाख लोगों की यहाँ पे जनता है, मतलब 90,000 से 1 लाख तक की यहाँ जनता है जो कि सफर कर रही है। यहाँ ओवर ब्रिज की जो है डिमांड की जा रही है। एक यहाँ पे अंडर ब्रिज है जिसके कारण जो है लोगों को दिक्कत हो रही है, जल भराव हो जाता है बारिश में और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता। लंबे समय तक लोगों को फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है और जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल है। ये बात रखी है कि लोगों का आवागमन की बहुत परेशानी है। रेलवे प्लेटफार्म बहुत लंबा है, लोगों को पैदल आने के लिए जगह नहीं है, रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। कभी कोई हादसा हुआ रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त? बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए पशु मर गए, कई बार आदमी कैजुअल्टी हो गई। जो सूरज सिंह थे उनके बेटे रतन सिंह के नाम पे ये पूरा एरिया पड़ा है। महाराज ने जो है अपने प्रिय पुत्र के नाम से इस जगह को मशहूर किया और आज यहाँ बदहाली पसरी हुई है कि सिर्फ एक ओवर ब्रिज की डिमांड जो है पूरी नहीं हो रही। आप अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं मेरे बच्चों को बाजार लेके जा रहा हूँ। बाजार लेके जाता हूँ तो कई बार होता है कि जैसे कि फाटक बंद रहता है, बंद होने की वजह से आवागमन की जो समस्या है वो बार बार प्रभावित होती है। इससे हॉस्पिटल और बाजार जाना है तो जो भी रेलवे क्रॉसिंग करके ही जाना पड़ता है, चाहे रेलवे स्टेशन होके जाना पड़े चाहे इधर से जाना पड़े। आम रास्ता ही होने की वजह से बार बार रास्ता बंद रहता है। बंद रहने की वजह से आवागमन की बहुत परेशानी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द पुल की व्यवस्था की जाए। सरकार चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जल्द से जल्द पुल की व्यवस्था की जाए। रेलवे ओवर ब्रिज के लिए मैंने बहुत बार मांग की कि रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए जिससे शहर दोनों भागों को एक भाग में किया जा सके, आवागमन बाधित न हो। मात्र एक अंडर ब्रिज है रेलवे फाटक के नीचे, चूरू रेलवे फाटक के नीचे, जिसमें भी पानी भर जाता तो वो भी आवागमन बंद। रतनगढ़ के वर्तमान विधायक पोषाराम जी गोदारा ने 3 बजट के राजस्थान गवर्नमेंट के, तीनों बजट में ये मुद्दा पूर्ण जोर से उठाया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग जो इस पार रहते हैं, 7 वार्ड है और कम से कम 40 गांव कनेक्टेड है। सालासर आम रास्ता यही है, पैदल साला से जाने का आम रास्ता यही है। यहाँ से हजारों की तादाद में रोजाना गाड़ियां निकलती है और आती है। और बारिश अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए, 1 इंच भी बारिश हो जाए तो ये एक अंडर ब्रिज है, ये भर जाता है। उसके बाद 2-2, 3-3 दिन तक इसका पानी की निकासी नहीं हो पाती है। अब रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल अगर कोई गर्भवती महिला है उसको लेके जाना है तो रास्ता नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी है। दिक्कतें इतनी आ रही है कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हम रतनगढ़ के नागरिक ही नहीं है। रेलें बहुत ज्यादा आती है, दिन में 40-45 रेलें आती है, इसलिए फाटक लगभग बंद रहता है। बहुत बार पूरे शहर का आवागमन बंद हो जाता है और
लाइन लगती है कम से कम आधा 2 किलोमीटर दोनों तरफ। बहुत लोग परेशान है, जबकि जगह उपलब्ध है, ओवरब्रिज बन सकता है। डबल इंजन की नकारा सरकार जनता के हित में एक काम करने का इनका कोई इरादा नहीं है। इनको सिर्फ लोगों को धर्म जाति में बांटना है और अपने कुर्सी को लपेट के अपने पास रखना है। जनता का इनको कोई काम नहीं करना है। राजस्थान की जनता इनसे त्रस्त है, रतनगढ़ की जनता इनसे त्रस्त है, पूरा भारत इनकी इस नीति से त्रस्त है। और इसीलिए हम यही निवेदन करते हैं इस केंद्र की मोदी सरकार से और इस पर्ची सरकार से, अभी भी टाइम है, आप लोगों के पास होश में आ जाओ, नहीं ये जनता आपको ऐसा लपेटेगी कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो राजस्थान में आ पाएगी ना केंद्र में आ पाएगी। मैंने बहुत बार मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया, बहुत बार चीफ सेक्रेटरी को लिख के दिया, विधानसभा मुद्दा उठाया स्पेशल इस ओवरब्रिज के लिए, लेकिन फालतू के कोई काम भले ही ले लो। इन्होंने बड़ा काम है, इसको जो सेंट्रल और स्टेट दोनों का है, इन पर इनकी ये कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी बात, जबकि 3 बजट में लगातार उठाई मैंने। क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे? यहाँ इस रेलवे लाइन से और अभी तो डबल लाइन पड़ने से ट्रेनों का ट्रैफिक बढ़ गया, जिससे यातायात और बढ़ जाता है और ये फाटक बंद ही रहता है करीब करीब, जिससे हम सब यात्रियों को इस फाटक से परेशानी रहती है। लोगों का अमूल्य समय यहाँ खराब होता है। इधर इस लाइन पर 7 हमारे रतनगढ़ के वार्ड हैं, रतनगढ़ शहर के, और हमारे रतनगढ़ विधानसभा कम से कम 35 गाँवों का आवागमन इधर से रहता है। और सालाह से जाने वाले यात्री भी हनुमानगढ़ और पंजाब से, हरियाणा से आने वाले इधर से पैदल यात्री जाते हैं, उनको भी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। हम सब लोगों की यही मांग है, हमारे नेता श्री अवनीश सिंह महर्षि जी, पूर्व विधायक और अन्य नेताओं की सबकी यही मांग है कि ये पुल बनना चाहिए। ये जो अंडर ब्रिज है, इससे क्या बरसात से पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पुल बनने से ही समस्या का समाधान हो सकता है। हर एक इंसान को दिक्कत है यहाँ पे। अगर हॉस्पिटल का अगर कोई भी काम हो गया इमरजेंसी, यहाँ पे ये सीन है कि जैसे अपने ये फाटक बंद हो गया तो यहाँ पे 3-3 ट्रेनें भी आती, क्योंकि जंक्शन है हमारा रतनगढ़, यहाँ पे 3-3 ट्रेनें भी आती जाती है, तो उसमें भी बहुत देर मतलब 1-1 घंटे कभी कभी फाटक बंद रहता है। और अगर इतनी थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो ये पुल तो बंद है, जो रेलवे का बनाया है भाई ऑफकोर्स उनका ही है, तो ये तो बंद होता है हाथों हाथ, पानी थोड़ा भी आते ही। उसके बाद निकास का भी कोई जल्दी से ऐसे वैसा है नहीं कुछ भी, ठीक है। और हमारे विधायक साहब है जो पूसाराम जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसके लिए, आगे विधानसभा में भी बात की है, बहुत बार ये मुद्दा भी उठाया है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें काफ़ी साल हो गए, कम से कम 25 साल तो मेरे को देखते हो गए यहाँ पे, ऐसा इसका कोई भी समाधान नहीं है। तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हॉस्पिटल का किसी का भी इमरजेंसी काम हो गया तो इस रास्ते के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है इधर का, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वो आती है हमारे यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो महिला है, अगर गर्भवती हैं उनके अस्पताल जल्द पहुँचाना हो तो मुसीबत हो, किसान है उनको अपनी फसल पहुँचानी हो तो मुसीबत हो, आम नागरिक है आने जाने में तो मुसीबत हो। मतलब एक जगह का विधायक चीख चीख के बोल रहा है कि बस एक ओवर ब्रिज बनवा दो और या फिर अंडर ब्रिज जितने हैं उनको और बढ़ा दो उनकी संख्या, लेकिन दोनों ही चीज नहीं सुनी जा रही। जब से यहाँ बदहाली जो पसरी है और आम जनता से बातचीत करके जो भी हकीकत है हमने आपके सामने रखा है।